ओम शांति। दीपावली के इस पावन पर्व की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। सभी प्रिय आत्माओं को दीपावली की ढेरों मुबारक। दीपावली का नाम सुनते ही मन में खास खुशी, एक उमंग सी दौड़ जाती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। घर रोशनी से जगमगा उठते हैं, नए कपड़े, स्वादिष्ट पकवान, उपहार, ये सब बाहरी रौनक तो हम हर साल देखते हैं, महसूस करते हैं। पर क्या कभी ये सोचने का अवसर मिला है कि इन सब रस्मों के पीछे, इस जगमगाहट के परे, दीपावली का कोई गहरा, कोई रूहानी राज भी छिपा है? क्या ये सिर्फ कैलेंडर का एक त्योहार है, या ये हमारे जीवन को रूपांतरित करने का कोई गहरा संदेश लेके आता है? आपने बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक प्रश्न उठाया है। भारत की भूमि तो त्योहारों से सजी है और हर त्योहार एक विशेष संदेश, एक नई प्रेरणा लेकर आता है। और दीपावली तो जैसे पर्वों का राजा है। ये केवल बाहरी उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि ये तो गहन अंधकार पर आंतरिक प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अंधकार पर प्रकाश की विजय। जी, ये याद दिलाता है असत्य पर सत्य की जीत की, और नश्वरता के बोध से ऊपर उठकर आत्मिक अमरता के अनुभव की। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन बाहरी रिवाजों की सतह से थोड़ा और गहरे उतरें। हाँ, जरूर। इस चर्चा के माध्यम से हम दिवाली के उस आध्यात्मिक महत्व को, उस गहरे संदेश को समझने का प्रयास करेंगे जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उजाला भर सकता है। चलिए इस रूहानी सफर पर एक साथ चलते हैं। अवश्य अवश्य। सबसे पहले देखें, दिवाली मनाई कब जाती है? अमावस्या की रात। हाँ, घोर अंधेरी रात। जी, जब बाहर घना अंधकार होता है। ये बाहरी अंधकार असल में प्रतीक है उस आंतरिक अंधकार का। आंतरिक अंधकार। हाँ, जो अज्ञान, नकारात्मकता, बुराइयों और सबसे बढ़कर देह अभिमान, यानी मैं ये शरीर हूँ, इस भ्रांति के रूप में आत्मा पर छाया हुआ है। उपनिषदों का भी आह्वान है ना, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। जी बिल्कुल। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु के भय से अमरत्व की ओर ले चलो। दीपावली इसी पुकार का, इसी परिवर्तन का एक जीवंत उत्सव है। तो जब हम दिए जलाते हैं, वो सिर्फ बाहर रोशनी करने के लिए नहीं है, वो उस प्रार्थना का एक प्रैक्टिकल रूप है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक एक दिया जो हम जलाते हैं, वो मानो अपने भीतर आत्मा की ज्योति को जगाने का संकल्प है। आत्मा की ज्योति। जी, ये सिर्फ तेल और बाती का दिया नहीं, ये आत्मस्मृति का दिया है। ये ज्ञान का प्रकाश है जो हमें याद दिलाता है, मैं कौन हूँ। मैं ये 5 तत्वों का नाशवान पुतला मात्र नहीं, मैं एक चैतन्य, अविनाशी, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। शांति और पवित्रता मेरा असली स्वरूप है। जैसे ही ये आत्मस्मृति का दिया जलता है, वो जो देह अभिमान और उससे जुड़े विकार है ना, उनका अंधेरा अपने आप छटने लगता है। आत्मा का सत्य स्वरूप ही ज्ञान है, चित्त है, आनंद है। और इसी सत्य के प्रकाश में आत्मा अमरत्व का, अविनाशी होने का अनुभव करती है, भले शरीर बदलता रहे। ये समझना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, यही असली दिया जलाना है। ये तो बहुत गहरा दृष्टिकोण है। जी। अच्छा, दीपावली से पहले एक और बहुत बड़ी तैयारी होती है, घरों की सफाई। हाँ हाँ, बिल्कुल। हर कोना साफ किया जाता है, जाले हटाए जाते हैं, सब कुछ चमकाया जाता है। क्या इस बाहरी सफाई का भी कोई आंतरिक कनेक्शन है, कोई गहरा अर्थ? निश्चित रूप से। ये बाहरी सफाई एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है, एक प्रेरणा है अपने मन रूपी घर की सफाई करने की। मन रूपी घर की सफाई। जी, जरा सोचिए, हमारे इस मन के घर में भी तो न जाने कब से कितनी पुरानी मैली बातें जमा है ना? हाँ, होती तो हैं। किसी की कही हुई कड़वी बात का घाव, किसी के प्रति पाल रखी गलत फहमी की धूल, अपमान या ईर्ष्या के दाग, व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों का वो ढेर सारा कचरा, बदले की भावना की गांठें। ये सब मन का मैल है, जिसकी सफाई करना बाहरी घर की सफाई से भी ज्यादा जरूरी है। घर की सफाई के लिए तो खैर झाड़ू, पानी, साबुन है, पर इस मन के मैल को कैसे साफ किया जाए? इसका तरीका क्या है? मन की सफाई का सबसे प्रभावी साधन है क्षमा। क्षमा। जी, या तो किसी की भूल को दिल से माफ कर दें, या अपनी किसी गलती के लिए सच्चे दिल से क्षमा मांग लें। किसी भी बोझ को, किसी भी कड़वाहट को मन में पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। पुरानी बातों को जाने दें,
नकारात्मकता के कचरे को सकारात्मक विचारों के जल से धो डालें। सबके प्रति शुभ भावनाएं रखें, शुभकामनाएं दें। अच्छा। जब मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की बजाय सबके लिए कल्याण की भावना होती है तो मन निर्मल हो जाता है, हल्का हो जाता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यही है सच्ची आंतरिक स्वच्छता। क्षमा और शुभ भावनाएं, ये मन की सफाई के औजार कह सकते हैं। जी बिल्कुल। सफाई के बाद दिवाली पर नई चीजों का भी बड़ा महत्व है। नए कपड़े पहनते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, घर को नई वस्तुओं से सजाते हैं। ये जो नयापन है, ये क्या दर्शाता है? ये बाहरी नवीनता हमें अपने जीवन में आंतरिक नवीनता लाने के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक नवीनता मतलब ये एक अवसर है अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को, घिसे पिटे व्यर्थ संस्कारों को, हानिकारक आदतों को तिलांजलि देने का और उनकी जगह नई, श्रेष्ठ, सकारात्मक सोच अपनाने का, नया और मधुर व्यवहार धारण करने का, नए शुभ और शक्तिशाली संस्कार बनाने का। ये जीवन को सही मायने में शुभ और लाभदायक बनाने के लिए नई, अच्छी, ईश्वरीय आदतें डालने का आह्वान है। अच्छा। आपने देखा होगा, व्यापारी लोग दिवाली पर पुराने हिसाब किताब के खाते बंद करके नए बही खाते शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। ठीक इसी तरह ये पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में कर्मों के पुराने नकारात्मक खातों को, लेन देन के बोझ को समाप्त करें, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएं और अब से श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य का नया खाता खोलें। मन में किसी के प्रति मैल न रखकर सबको परमात्मा की संतान समझकर दिल से स्वीकार करें। यही है सच्ची नवीनता। कर्मों का नया खाता खोलना, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। जी। इसी से जुड़ा हुआ दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विधान है। धनतेरस पर खरीदारी होती है। हम धन की देवी मां लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। क्या इसका आध्यात्मिक रहस्य सिर्फ भौतिक धन संपत्ति पाना ही है या कुछ और भी है? देखिए, जीवन निर्वाह के लिए धन आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सात्विक रीति से कमाया गया धन शुभ भी है। लेकिन दिवाली का गहरा अर्थ केवल स्थूल धन या सोना चांदी को पूजना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये पर्व हमें सुलक्ष्मी का आह्वान करने की याद दिलाता है। सुलक्ष्मी? हाँ, सु मतलब श्रेष्ठ और लक्ष्मी मतलब लक्षण या गुण। तो सुलक्ष्मी का अर्थ हुआ शुभ लक्षण, दैवी गुण, मानवीय मूल्य, जिन्हें अंग्रेजी में वैल्यूज कहते हैं। ओहो, गुण और मूल्य। जी, सच्ची समृद्धि केवल नोटों की गड्डियों से नहीं आती, बल्कि जीवन में पवित्रता, शांति, प्रेम, ज्ञान, खुशी, शक्ति जैसे गुणों को धारण करने से आती है। चरित्र की श्रेष्ठता ही असली धन है। जब जीवन इन गुणों से संपन्न होता है, तभी व्यक्ति श्री लक्ष्मी या श्री नारायण के समान सर्वगुण संपन्न बन सकता है और भविष्य में आने वाले उनके राज्य, जिसे सतयुग कहा जाता है, उसमें जाने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। और एक बात पर ध्यान दें, लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी का पूजन भी होता है। हाँ, होता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विवेक और समझदारी के प्रतीक हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो भी धन, संपत्ति या गुण रूपी लक्ष्मी आए, उसका प्रयोग हम विवेक से करें, बुद्धि से करें, स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सर्व के कल्याण के लिए, शुभ लाभ के लिए करें। तो मतलब गुणों का प्रयोग भी विवेक से हो, ये बात है। बिल्कुल। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर कमाई के पीछे भागते दिखते हैं। इस नजरिए से देखें तो सच्ची कमाई क्या है? सच्ची कमाई केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असली कमाई है पुण्य कर्मों की कमाई। पुण्य कर्मों की कमाई। जी, जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो उससे जो पुण्य जमा होता है वो हमारी सच्ची अविनाशी कमाई है। और उससे भी बढ़कर सबसे बड़ी कमाई है दुआओं की कमाई। दुआएं? हाँ, दुआएं। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या मदद के बदले में जब किसी के दिल से दुआ निकलती है, तो वो दुआएं हमारे जीवन में एक अदृश्य कवच का काम करती हैं, मुश्किल समय में सहारा बनती हैं, जीवन को सहज और सफल बनाती हैं। तो हमें धन कमाने के साथ साथ
पुण्य और दुआओं के इन अनमोल खजानों को भी जमा करने पर पूरा ध्यान देना है। शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ कर्मों से सबकी दुआएं लेकर अपने जीवन के खाते को भरपूर करना है। पुण्य और दुआओं की कमाई, ये वाकई सोचने वाली बात है। दीपावली की एक और बहुत प्यारी रस्म है मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे का मुंह मीठा कराना। हाँ बिल्कुल। आजकल रिश्तों में कभी कभी कड़वाहट घुल जाती है, ऐसे में इस मिठास बांटने का क्या महत्व है? दाहरी मिठाई तो कुछ के लिए मुंह का स्वाद बदलती है, सही बात है, पर दीपावली का संदेश है कि हमें असली मिठास अपने बोल में, अपने व्यवहार में और अपने रिश्तों में घोलनी है। बोल और व्यवहार में मिठास। जी, आजकल स्वास्थ्य कारणों से लोग शायद मिठाई खाने से परहेज करें, लेकिन मीठे स्नेह भरे सम्मानजनक बोल सुनने के लिए हर आत्मा प्यासी है। हमारे मधुर वचन किसी के दिल की कड़वाहट को मिटा सकते हैं, किसी के बोझिल मन को हल्का कर सकते हैं, रिश्तों में नई जान डाल सकते हैं। पर ये मिठास रिश्तों में स्थायी रूप से कैसे लाई जाए? कोई सूत्र है इसके लिए? अनुभव के आधार पर मैं कहूंगी 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताइए। पहला, हमारी वाणी सदा मीठी, नम्र और सत्य हो। कड़वे या व्यंग्यात्मक बोल रिश्तों में जहर घोलते हैं। सही बात है। दूसरा, अपने देह अभिमान को मैं और मेरे के भाव को झुकाकर चलें। ज्यादातर टकराव और मनमुटाव इसी अहंकार के कारण होते हैं। जब हम सामने वाले को भी सम्मान देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसे महत्व देते हैं, तो संबंध मधुर बनते हैं। और तीसरा, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में निस्वार्थता हो। जब हम केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सुख और कल्याण की भावना से कर्म करते हैं, तो रिश्तों में सच्ची गहरी मिठास अपने आप आ जाती है। ये 3 बातें, मीठे बोल, अहंकार को झुकाना और निस्वार्थ व्यवहार। जी, और दीपावली के तुरंत बाद आने वाला भैया दूज का त्योहार भी इसी भावना को मजबूत करता है। ये याद दिलाता है कि हम सब एक परमात्मा पिता की संतान हैं, आत्मा के नाते सब आपस में भाई भाई हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है, इस विश्व बंधुत्व की भावना को जगाने का पर्व है। आपने शुरू में आत्मा की ज्योति की बात की थी। जी। दीपावली पर इतने सारे दीपक जलाए जाते हैं, घरों को दीपमालाओं से सजाया जाता है। कहते हैं कि एक मुख्य दीपक होता है जिससे बाकी दिए जलाए जाते हैं, और कोशिश होती है कि दिए की लौ बुझे नहीं, एक रस जलती रहे। क्या इस दीप जलाने और लौ को स्थिर रखने का भी कोई गहरा आध्यात्मिक पहलू है? हाँ बिल्कुल। दीपावली का ये पर्व वास्तव में एक बहुत ही विशेष और श्रेष्ठ ऐतिहासिक घटना की यादगार है। अच्छा। कैसी घटना? शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है, अज्ञान का अंधकार बहुत बढ़ जाता है, तब स्वयं परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर, पतित पावन और सर्व आत्माओं के अविनाशी पिता हैं, वे इस धरा पर अवतरित होते हैं। परमात्मा का अवतरण? जी, वे आकर सत्य ज्ञान सुनाते हैं और राजयोग की सहज विधि सिखाकर हम सभी आत्माओं की बुझी हुई या मंद पड़ी हुई आत्मिक ज्योति को फिर से प्रज्वलित करते हैं। दीपावली मुख्य रूप से परमात्मा द्वारा आत्माओं में ज्ञान और योग का प्रकाश भरने की, उन्हें पुनः पावन बनाने की यादगार है। तो हम सभी आत्माएं मूल रूप से एक जलती हुई ज्योति हैं जिसे परमात्मा आकर फिर से जगाते हैं, ये मतलब हुआ? बिल्कुल। हर आत्मा परमात्मा की संतान एक दिव्य ज्योति है, एक चमकता सितारा है। हमारा असली स्वरूप ही प्रकाश है। हमें अपनी इस आत्मिक ज्योति को सदा जगाए रखना है, इसे बुझने नहीं देना है। लेकिन होता क्या है कि जीवन में परिस्थितियां, समस्याएं, परीक्षाएं, लोगों के व्यवहार, ये सब तेज हवा के झोंकों की तरह आते हैं। हाँ, आते तो हैं। ये हमारी इस आत्मिक ज्योति की लौ को कभी धीमा कर देते हैं, कभी बुझाने की कोशिश करते हैं। हमारी खुशी गायब हो जाती है, मन उदास और भारी हो जाता है, स्थिति डगमगाने लगती है। तो फिर इस आत्मिक ज्योति को इन बाहरी हवाओं के बीच भी एकरस, स्थिर और ऊंचा कैसे रखा जा सकता है? इसका क्या उपाय है? जैसे स्थूल दिए की लौ को लगातार जलाए रखने के लिए उसमें निरंतर घी डालना पड़ता है और उसे हवा से बचाना होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह अपनी आत्मा की ज्योति को सदा प्रज्वलित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो? पहला, निरंतर ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, मनन और चिंतन करना। ये ज्ञान ही आत्मा के लिए घी का काम करता है, उसे पोषण देता है। दूसरा,
रोज नियम से कुछ समय निकालकर परमात्मा पिता से योग यानी मन बुद्धि का स्नेह भरा कनेक्शन जोड़ना। ये योग या मेडिटेशन आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी परिस्थितियों के नकारात्मक प्रभाव से आत्मा बची रहती है, उसे परमात्मा से शक्ति मिलती है। ज्ञान रूपी घी और परमात्मा से योग का कनेक्शन। जी, और इसके साथ ही स्वमान का अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। स्वमान, ये क्या है? स्वमान यानी अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप की स्मृति को पक्का करना। रोज अपने मन में ये अभ्यास करें, मैं एक पवित्र और शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं दाता के बच्चे मास्टर दाता हूँ। जब हम इन ऊंचे स्वमानों में स्थित रहते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है, मनोबल ऊंचा रहता है और बाहरी उतार चढ़ाव हमारी आंतरिक शांति और खुशी को छीन नहीं पाते। हमारी आत्मा की ज्योति की लौ ऊंची, स्थिर और प्रकाशमान बनी रहती है। स्वमान का अभ्यास, ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत रखने का एक प्रैक्टिकल तरीका लगता है। हाँ, और एक बात और, हमें केवल अपनी ज्योति जलाकर संतुष्ट नहीं हो जाना है। दिवाली का संदेश है कि अपनी जगी हुई ज्योति से औरों की बुझी हुई ज्योतियों को भी जगाना है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और पूरी दुनिया रोशन हो सकती है, वैसे ही हमें भी ज्ञान और गुणों का प्रकाश बांटना है, दूसरों को सुख देना है, शांति देनी है, हिम्मत देनी है। दिवाली में जो दिया शब्द है ना, उसका एक अर्थ देना भी है। हाँ, दिया मतलब देना। जी, हमें खुशी देनी है, शांति देनी है, सम्मान देना है, शुभ भावनाएं देनी है, परमात्मा का ज्ञान देना है। जो हमारे पास है वो मुक्त हस्त से बांटना है, याचक नहीं दाता बनना है। दाता बनना है। दीपावली के आसपास गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है, उसका क्या महत्व है इस संदर्भ में? गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव सिखाती है। ये याद दिलाती है कि हमारा जीवन हवा, पानी, अन्न, वनस्पति इन सब की देन है। प्रकृति माँ के समान हमारा पालन करती है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। ये पर्व हमें प्रकृति का संरक्षण करने, उसके साथ सद्भाव में रहने, पेड़ लगाने, जल बचाने की प्रेरणा देता है। साथ ही ये पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम और सद्भावना रखने का संदेश देता है। वे भी सृष्टि का हिस्सा है, उनका पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं। इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दीपावली सिर्फ साल में एक बार आने वाला पर्व नहीं, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका है, एक निरंतर चलने वाली आंतरिक यात्रा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सच्ची दिवाली रोज मनाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला। दीपावली का असली गहरा अर्थ यही है। जब हम इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने अंदर आत्मा की ज्योति जलाए रखना, मन की रोज सफाई करते रहना, जीवन में रोज कुछ नया और अच्छा सीखना और अपनाना, सच्ची कमाई यानी पुण्य और दुआएं जमा करना, हाँ, अपनी वाणी और व्यवहार को सदा मधुर बनाए रखना, अपनी आत्मा की ज्योति को परमात्मा से योग द्वारा सदा प्रज्वलित और शक्तिशाली रखना और दाता बनकर सबको सुख बांटना, जब इन बातों को हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारा हर दिन एक उत्सव बन जाता है। हर दिन उत्सव। जी, हर दिन दिवाली जैसा रोशन और खुशहाल हो जाता है। फिर हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों या त्योहारों की मोहताज नहीं रहती, वो हमारा आंतरिक स्वभाव बन जाती है। बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने समझा कि दीपावली सिर्फ बाहर दिए जलाने, घर सजाने और मिठाई खाने का त्योहार नहीं है। जी नहीं। इसका असली मर्म है अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, गुण और पवित्रता का प्रकाश फैलाना। बिल्कुल। मन की पुरानी मैल और बोझ को साफ कर शुद्ध और सकारात्मक बनना। जीवन में व्यर्थ को छोड़कर श्रेष्ठता की नवीनता को धारण करना। धन के साथ साथ सद्गुणों, पुण्य कर्मों और सबकी दुआओं की सच्ची दौलत जमा करना। हाँ जी। अपनी वाणी और कर्मों से रिश्तों में और दुनिया में मिठास खोलना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मा की अविनाशी ज्योति को परमात्मा पिता से स्नेह और योग के कनेक्शन द्वारा सदा जागृत, शक्तिशाली और प्रकाशमान रखना और उस रोशनी से औरों के जीवन को भी रोशन करना। एकदम सही कहा आपने। तो इस दीपावली क्यों ना हम सब बाहरी तैयारियों के साथ साथ
एक आंतरिक संकल्प भी लें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आज की चर्चा से जो भी एक बात हमें सबसे ज्यादा छू गई हो, सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी हो, उसे चुनें और निश्चय करें कि इस एक शिक्षा को मैं अपने रोज के जीवन में उतारने का पूरा पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी। बस एक बात को भी अगर हमने अपना लिया तो समझिए हमारी आंतरिक दिवाली मननी शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सुझाव है। आप अपने उस संकल्प को मन में धारण करें और चाहे तो उसे हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं कि आप कौन सी एक बात को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी सुनने वालों को अपने जीवन को दिवाली की तरह सदा रोशन, खुशहाल, भरपूर और सर्व के प्रति कल्याणकारी बनाने के हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति।